अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कॉमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 20 मार्च से लेके 21 अप्रैल तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं सब के सब एरीज़ हैं, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो एरीज़ तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ अलिफ लाम ऐन ये हैं वो भी एरीज़ हैं। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ 4 अक्टूबर 2020 से लेके 10 अक्टूबर 2020 के दरमियान तक कि एरीज़ वालों का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। सबसे पहले मैं एरीज़ वालों को एक बात दोबारा याद कराना चाहता हूँ कि आपका जो हाकिम सितारा मार्स है वो आप ही के घर में इस वक्त इज्जत में है, लेकिन आपके उस तरीके से मामला तो नहीं बन पाएंगे। लेकिन इस हफ़्ते में जिन मामला के अंदर अचीवमेंट मुझे नज़र आ रही है, मैं आपको इस हफ़्ते के उन मामला के बारे में पहले बताने जा रहा हूँ। आप उन मामला को नोट कर लें, और इस हफ़्ते में मैं आप लोगों को आपका सदका भी बताऊँगा कि तमाम एरीज़ वाले इस हफ़्ते में लाजमी वो सदका दें, चाहे आपका पैदाइशी जायचे के अंदर मरीख स्ट्रॉन्ग था या नाकिस था। इसलिए कि इस वक्त मरीख आपके घर के अंदर ही नाकिस है। मैं अब बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि ये हफ्ते में आप लोगों को कहाँ से फ़ायदा हो सकता है और किन किन मामलात में आप लोगों के लिए बेहतरी है। आप इसको नोट कर लें। इस हफ्ते में अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं या माल और दौलत की वजह से आप परेशान थे तो इस हफ्ते के पहले 3 दिन बहुत बेहतर हैं। आपकी ये परेशानी दूर हो सकती है। आप ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला इस हफ़्ते में मुझे आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो एरीज़ वाले कोई अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बेहतर है। आप लोग अगर कुछ अरसे से आपने अगर ट्रैवल नहीं किया, आपने कहीं जाने का इरादा बनाया हुआ है, किसी पिकनिक में जाने का इरादा बनाया हुआ है, तो इस हफ़्ते को बिल्कुल ना ज़ाया कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस हफ़्ते में मून साइन जैसे ही आपके तीसरे घर में आएगा और वो आपके हाकिम सितारे के साथ भी अच्छी नज़र बनाएगा, और हाकिम सितारे के अलावा आपके 7th हाउस के साथ भी अच्छी नज़र बनाएगा। ये अच्छी नज़र बनने से आप लोगों को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? आप लोगों को ये फ़ायदा होने जा रहा है कि आप लोगों के लिए अगर आप लोग सफ़र के मामलात में अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उसमें बेहतरी है। अगर आपके कोई रिश्तेदार वगैरह नाराज़ है और अगर आप उनको मनाना चाहते हैं तो उन मामलात के अंदर बेहतरी है। और जो एरीज़ वाले कई शरारती काम किया हुआ और शरारती काम की वजह से उनको वहाँ से बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो अब उनको इस हफ्ते में उस टाइम में बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। ये मैं आपको डेट बता दूँ, 6 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर के दरमियान में ये वक्त एक ऐसा ख़ास वक्त है कि आप इन मामलात के अंदर बेहतरी लेके आ सकते हैं और इन मामलात को आप बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। हालांकि आपके 10वें घर के अंदर 2 सितारे मुस्तकीम हो चुके हैं, रिज्जत में से बाहर आ चुके हैं। एक जुपिटर है और दूसरा सैटर्न है। जुपिटर और सैटर्न के यहाँ पर बाहर आने की वजह से आप लोगों को, जिन लोगों की तरक्की रुकी हुई थी, उनके तरक्की के मामलात अब चलने लग जाएंगे। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में थे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में थे, अब आप लोगों की तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। आपका हाकिम सितारा इस वक्त रिज्जत के अंदर है। और जो एरीज़ वाले कोई चीज़ सेल करना चाहते थे, जिस तरह कोई प्रॉपर्टी के मामलात में है, कोई घर सेल करना चाहते हैं या कोई चीज़ इन्होंने सेल में लगाई हुई थी, तो इस हफ्ते में इनकी वो चीज़ बिकती हुई भी नज़र आ रही है और इनको वहाँ से फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो एरीज़ वाले नया काम शुरू करना चाहते हैं, नए काम की नज़र तो अच्छी बनी होगी, लेकिन आपको इस टाइम नए काम आप शुरू करेंगे वो हो तो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 2 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। 2 महीने के बाद जाके आपको उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। आप लोग ये जान लें, काम ज़रूर नया स्टार्ट करें लेकिन रिज़ल्ट आपको फ़ौरन 1-2 महीने में नहीं मिलेगा। जाके दूसरे महीने के एंड पे जाके आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। जो एरीज़ वाले बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके मामला दुरुस्त हैं, उनको बैरून मुल्क जाने का एक ख़ास मौका भी मिलेगा। इस हफ्ते के अंदर एरीज़ वालों को अपनी चाहिए कि अपनी वालदा का ख़ास ख्याल रखें। आपने 8 अक्टूबर
रात को 8:45 पर PM पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से मून साइन आपके 4th हाउस में आ जाएगा। 4th हाउस में होने की वजह से वो 1-2 दिन के बाद जब आपके हाकिम सितारे के साथ तुर्ब बनाएगा और आपके 10वें घर के साथ जब मुकाबले की हालत में होगा, तो उस वक़्त आपके कोई ख़िलाफ़ भी नतीजा आ सकता है, कोई मामला हो सकता है और आपको कुछ आपकी अपनी वजह से भी नुकसान हो सकता है। तो आप एग्रेसिव ना होइएगा इस हफ्ते के अंदर, इसलिए कि मरीख जिस घर के अंदर आपके 1st हाउस के अंदर बैठा हुआ है और जो वो बुरा एंगल बनाएगा, वहाँ से मरीख और मून का बुरा एंगल बनेगा और वहाँ से सैटर्न और मरीख का भी बुरा एंगल है। हालांकि इनकी वो नज़र वाला टाइम गुजर चुका है, लेकिन ये अभी भी हद इत्साल के अंदर है। जब भी कोई सितारा हद इत्साल के अंदर होता है तो उस वक़्त तक उस बंदे की जान नहीं छूटती। ये ख़ास तौर पर उन दर्जे वाले लोगों के लिए फ़ौरन लागू हो जाता है जिनकी पैदाइशी स्केच के अंदर वो दर्जात करीब हैं। मैं इसलिए यहाँ पर आप लोगों को ये बात बड़ा खुल के बता रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझ लें। एक तो आप हफ्ते वाले दिन शक्कर का सदका और इतवार वाले दिन गंदम का सदका लाजमी दीजिएगा, और ये सदका देने के बाद इंशाअल्लाह ताला जो आपका मौजूदा हफ्ता जो आगे आएगा वो बेहतर गुजरेगा। वीडियो भी पहले अपलोड करने का मकसद ही ये होता है कि अगर आपके कोई मामलात ख़राब अगले हफ्ते में होने वाले हैं तो आप उससे पहले अपना सदका दे लें इंशाअल्लाह ताला, फिर वो मामलात आपके उस तरीके से अल्लाह के फजल व करम से ख़राब नहीं होंगे। अब अपने एस्ट्रोलॉजर नईमुर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।